आरा नागरिक प्रशासनिक सभागार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भोजपुर जिला इकाई द्वारा गरीब, शोषित, मजदूर, किसान की हक अधिकार की आवाज उठाने एवं सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद होने वाले शहीद जगदेव प्रसाद, शहीद कॉमरेड जगदीश मास्टर और देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी अजय महतो की स्मृति सभा मनाई गई। स्मृति सभा के उद्घाटन करता एवं मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह और संचालन इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश उपाध्यक्ष जागा कुशवाहा ने किया। स्मृति सभा में आए सभी अतिथियों का स्वागत जिला प्रधान महासचिव पंकज सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया। सभा के आरंभ में युवा जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा और प्रधान महासचिव पंकज कुशवाहा के साथ समस्त टीम द्वारा रालोसपा के चुनाव चिन्ह पंखा देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। और इनके साथ जो काम करने वाले दूसरे साथी हैं, इनका हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम इस तरह का करते रहते हैं और जब जब कार्यक्रम करते हैं तब तक यहाँ से मोबाइल जरूर डायल करते हैं, सर आपको आना है। जब जब मौका होता है हम लोग भी हाजिरी लगाने के लिए चले आते हैं, तो मौका देने का काम हमेशा ही करते हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते हैं। आज का भी यह कार्यक्रम जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जिन महापुरुषों को याद करने के लिए इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको तो रोज याद किया जाना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते उनको याद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मित्रों। मैंने प्रारंभ में कहा कि लंबा भाषण की जरूरत नहीं है, थोड़ी चर्चा करूंगा। जहां कहीं भी हम जगदेव बाबू का नाम लेते हैं तो लाउड स्पीकर से जो उसको क्या कहा जाता था, तावा नहीं, तावा जैसा होता था जिसको लगा के उस पर कांटा लगा दिया जाता था, घूमते रहता था और उससे अब एक ही वाक्य को बार बार दोहराते चला जाता। फिर आकर कोई कांटा हटाता था तो आगे गाना फिर उसमें आगे आता था। देखिए आप लोग बात करते हैं जगदेव बाबू चले गए 1974 में, जो घटना घटी उनकी हत्या करने के लिए कार्यक्रम में शामिल थे और वही उनकी हत्या कर दी। और अपने जीवन काल में उन्होंने 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा 10 का शासन 90 पर नहीं चला था उस वक्त कहा। बार बार फिर हम अब उस समय 100 और 10 का 90 और 10 का बंटवारा था। आज तो इतने दिनों के बाद हम वहीं पर अटके हुए हैं 10 और 90। पता नहीं इसमें कोई कमी या कोई बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, 10 से 15 होगा कि नहीं या फिर 90। ये दोनों में जो डिवीजन है उसी जगह पे हम अटके हुए हैं। और बीच में तो शासन काल बदला। आज तो गांव में ग्राम पंचायत में मुखिया कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री भी लगातार बिहार में हुए। आज देश के प्रधानमंत्री भी इसी पिछड़ा समाज से। 1931 के बाद देश में जनगणना जात के आधार पर हुई ही नहीं। बीच में एक सामाजिक आर्थिक गणना जरूर हुई लेकिन उसकी रिपोर्ट ही नहीं प्रकाशित हुई। तो आज हमको भी यह जानने का हक है कि आखिर क्या है संख्या हमारी, और उसके आधार पर भारत सरकार से हम पहले भी कह रहे थे, आज भी हमारी मांग है कि जो भी हमारी संख्या सामाजिक आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट में जो भी आंकड़े आए हैं उनका प्रकाशन भारत की सरकार को अवगत कर देना चाहिए। और 2021 में फिर से हर 20 साल पर जो जातीय जनगणना 10 साल पर जो गणना होती है तो उसमें भी गणना इस बार 2021 में जो गणना होनी है उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरत इस बात। दूसरी चीज
जगदेव बाबू लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए। याद करने से काम नहीं चलने वाला है। व्यवहारिक स्तर पे उन मुद्दों को लेकर ईमानदारी से हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ने की जरूरत है। डॉक्टर लोहिया के विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत बिहार सरकार की नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उस समय आरक्षण की व्यवस्था की। आज देश भर में उस तरह की कुछ व्यवस्था और उसकी चर्चा शुरू हो गई। हम भी जब भारत सरकार में मंत्री थे उस समय आलोक सिंह जी के समय आरक्षण की व्यवस्था हुई, उसमें ऐसा इंतजाम नहीं। और इसका दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। उसका दुष्परिणाम है कि गांव में रहने वाले जो बहुत कमजोर जात के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, आज भी सीधे तौर पे जब हम कहते हैं कि में किसी जात विशेष को शामिल कर दिया है या ओबीसी से किसी को शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल कर दिया है, ठीक है। आप ओबीसी से अनेक्सर 2 से अनेक्सर 1 में किसी जात विशेष को शामिल करते हैं, ठीक है। लेकिन आप शामिल करते हैं तो शामिल करने के बाद उनका जो कोटा है उस कोटा को भी बढ़ाने का काम कीजिए ना। अब जैसे इस हॉल में अगर 200 कुर्सी है और 50 कुर्सी बाहर से किसी और व्यक्ति को हम इसमें भेज दें तो भेज दीजिए, 50 भेज दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 200 कुर्सी की जगह 250 कुर्सी रखने का इंतजाम तो पहले कर दीजिए, तब 50 को भेजने का काम। और बाबू कुंवर सिंह के साथ जो अजय महतो जी ने काम किया, उनको याद करने के लिए सभा का आयोजन हुआ है। उनके प्रति हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। पेट्रोल डीजल पर क्या नहीं तो बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि अनर्थ हो रहा है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा डीजल पेट्रोल, तो आज उसी और तेज़ गति से बढ़ गए हैं। इससे बहुत ही लोगों के ऊपर बोझ, खासकर किसानों के ऊपर, किसान तो चारों तरफ से परेशान है ही, बहुत ज़्यादा ही बोझ बढ़ने वाला है। महंगाई बढ़ेगी और हर तरह से लोगों की जेब खाली होगी। सर, लगातार आपकी पार्टी शिक्षा को लेकर कार्यक्रम चलाए, बहुत से आंदोलन किए, लेकिन जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था है और इस लॉकडाउन और कोरोना काल में और वर्तमान समय आप देख रहे हो लगातार पर्चा लीक हो रहा है, क्या करेंगे? नहीं, पर्चा लीक होना तो कहीं से भी उसको कैसे कोई कहेगा कि ठीक हो रहा है, पूरे तौर पे गलत है और बार बार होना ज़्यादा ही गलत है। और इसमें विद्यार्थी सफ़र करता है। सरकार को अविलंब चाहिए कि ऐसा कोई फुल प्रूफ इंतज़ाम करे। और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फुल प्रूफ इंतज़ाम हो सकता है, लेकिन करना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ, दुर्भाग्य है। और अगर होता भी है, कहीं घटना घटती भी है, तो विद्यार्थी न सफ़र करे, इसके लिए विशेष रूप से इंतजाम होना चाहिए। कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र कुशवाहा जदयू में विलय कर देंगे। कयास तो आप ही लोग लगाने वाले हैं, मीडिया के बंधु कयास लगाते हैं, तो इसमें हम क्या करें? सर, एक विश्वास समाज पे गाना आया था जिसको लेकर काफ़ी कल ही जगदीशपुर में हिंसा भी हुई थी कि कुशवाहा जी लहंगा नहीं, उसको लेकर जगदीशपुर में विद्रोह भी हुआ। हमको नहीं मालूम उस घटना के बारे में। उस घटना के बारे में हमको जानकारी नहीं है। जगदीशपुर में क्या घटना घटी हमको नहीं पता। लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं जदयू में जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई दो आदमी जिसकी जहाँ मर्जी लोग जाते हैं, कोई कौन पार्टी में कौन जा रहा है तो उसकी मर्जी होती है ना, उसके लिए लोग जाते होंगे। अब कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनसे पूछिए। सर, नीतीश कुमार के द्वारा एक फरमान आया है कि जो मुखिया नल जल योजना में अपना बात किया है, सही तरीके से काम नहीं किया है, वो जेल जा सकते हैं और पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, उसमें 2 तरह की बात है। अगर वास्तव में इस तरह की बात कहीं जानबूझकर की जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कई मुखिया अशिक्षित होते हैं, उनको जानकारी चीज़ों की ठीक से नहीं रहती, इसलिए कई बार अधिकारी लोग भी कुछ ऐसा काम उनसे करवा लेते हैं कि मुखिया जी बेचारे फंस जाते हैं। तो इस एंगल से भी जांच करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए और उसके आधार पे वास्तव में अगर कोई गिल्टी है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन इस एंगल को भी ध्यान में रखकर तब जांच होनी चाहिए।